हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाली हूँ उससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है और जब जागो तब सवेरा होता है। अगर आपको ये लगता है कि मैंने बहुत से पूरे काम किए हैं और अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है, तो आप गौतम बुद्ध के जीवन की ये कहानी ज़रूर सुनें। एक दिन बुद्ध श्रावस्ती के ही गांव में भिक्षाटन के लिए बुद्ध पहुंचते हैं। जब बुद्ध गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है और दूर दूर तक कोई व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है। बुद्ध उस गांव के पहले द्वार पर जाते हैं और कहते हैं, भिक्षाम देहि, परंतु भीतर से बाहर कोई नहीं आता। बुद्ध दूसरे द्वार पर जाते हैं परंतु कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। बुद्ध तीसरे द्वार पर जाते हैं परंतु उस द्वार से भी कोई व्यक्ति बाहर नहीं आता। फिर अचानक से एक दरवाज़ा खुलता है जिसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है। वो जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़ता है और उन्हें अपने घर में ले जाता है और कहता है, क्षमा करें बुद्ध, परंतु इस समय हम बाहर नहीं जा सकते। मतलब बुद्ध को कहा जा रहा है कि इस समय आप बाहर नहीं जा सकते। उंगलीमल को श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले डर के मारे अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। बुद्ध पूछते हैं उस व्यक्ति के बारे में कि कौन है ये उंगलीमल और इससे इतना भय क्यों है। वो व्यक्ति कहता है, उंगलीमल एक राक्षस है। उसे जो भी मनुष्य मिलता है, बच्चा, वृद्ध, स्त्री या पुरुष, यहाँ तक कि सन्यासी भी, वो किसी को भी नहीं छोड़ता। महाराज प्रसन्नजीत के सैनिक भी उससे डरते हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या वो ये सब धन के लालच में करता है। वो व्यक्ति कहता है, नहीं, धन का उसे कोई लालच नहीं है। वो जब भी किसी मनुष्य पर वार करता है तो उसकी उंगली काटकर अपने गले की माला बनाता है, इसलिए उसका नाम उंगलीमल पड़ गया है। और यह भी सुना है कि जब उसके गले की माला में से 100 उंगलियां पूरी हो जाएंगी तो उसकी विनाशक शक्तियाँ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बुद्ध कहते हैं, आभार आपका जो आपने मुझे उसके बारे में बताया। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि कृपया कर आप बाहर ना जाइए क्योंकि वो आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, भय से अपनी राह छोड़ दो। ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मुझे भिक्षा मांगता देख जन जन के हृदय में उंगलीमल का भय कम होगा। फिर वो व्यक्ति कहता है, नहीं बुद्ध, आप मत जाइए, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं, वो खतरनाक नहीं बल्कि दुखी है और मुझे उसके पास जाना होगा क्योंकि उसे मेरी आवश्यकता है। इतना कहकर बुद्ध उस व्यक्ति के पास से चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध वन में प्रवेश करते हैं। वन में चारों ओर सन्नाटा छाया होता है। दूर दूर तक ना तो कोई मनुष्य ना कोई पशु पक्षी दिख रहा होता है, परंतु बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक बुद्ध के सामने उंगलीमल आकर खड़ा हो जाता है। उसका रूप इतना डरावना होता है कि कोई भी व्यक्ति उसे देख के ही भयभीत हो जाए। उसके गले में उंगलियों की माला होती है, चेहरा और हाथ रक्त से सने होते हैं और शरीर बलशाली होता है। उसका रूप इतना भयानक होता है कि किसी भी साधारण व्यक्ति के प्राण तो उसे देखते ही निकल जाए, परंतु बुद्ध पर उंगलीमल के इस डरावने रूप का भी कोई असर नहीं होता है। बुद्ध कुछ क्षण तक एक शांत मुस्कुराहट के साथ उंगलीमल की तरफ देखते हैं और फिर उसकी बगल से निकलकर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध का ऐसा बर्ताव देखकर उंगलीमल को ये समझ नहीं आता कि उसके साथ ही क्या हो रहा है। वो मन ही मन सोचता है कि मुझे देखकर लोग या तो भाग जाते हैं या मुझे देखकर ही मर जाते हैं या फिर मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। मैंने कई सन्यासी को भी मारा है, परंतु मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो मुझे नज़रअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ जाए। या तो इसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया या फिर हो सकता है कि ये देख ही ना सकता हो, परंतु मुझे इससे क्या, मुझे तो अपनी उंगलियों की माला पूरी करनी है। उंगलीमल बुद्ध को आवाज़ लगाता है, ए साधु रुक। फिर भी बुद्ध उंगलीमल को नज़रअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। उंगलीमल और ज़्यादा क्रोध में भरकर बुद्ध को आवाज़ लगाता है, ए साधु रुक। फिर भी बुद्ध उंगलीमल को फिर से नज़रअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। उंगलीमल तीसरी बार बहुत ही ज़्यादा क्रोध में भरकर आवाज़ लगाता है, ए साधु रुक। फिर बुद्ध रुकते हैं। उंगलीमल बुद्ध के पास जाता है और कहता है, मेरा आदेश देने के बाद भी तू रुका क्यों नहीं। बुद्ध कहते हैं, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, तुम ही चलते जा रहे हो। उंगलीमल ये समझ ही नहीं पाता है कि बुद्ध क्या कहना चाह रहे हैं,
परंतु वो इतना ज़रूर समझ जाता है कि सामने खड़े व्यक्ति उससे थोड़ा भी नहीं डर रहा है। उंगलीमल बुद्ध को डराने के लिए चिल्लाकर पूछता है, ए साधु, तुझे मुझसे भय नहीं लग रहा है क्या? मैं आदि मानव हूँ। बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम मानव हो। बुद्ध की ये बात उंगलीमल के हृदय पर लगती है। पहली बार उसे किसी ने मानव कहा है, परंतु वो इस बात को नज़रअंदाज करने का प्रयास करता है और बुद्ध से पूछता है, ए साधु, तूने ये क्यों कहा? तू कब का रुक चुका है, जबकि तू तो चल रहा है, और तूने ये क्यों कहा है कि मैं नहीं रुका? बुद्ध कहते हैं, मैं बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, यानी मैंने ऐसे बहुत सारे बुरे काम करने पहले ही छोड़ दिए हैं जिससे किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुँचे। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखने का प्रयास करो। बुद्ध के ये शब्द दोबारा से उंगलीमल के हृदय पर चोट करते हैं, परंतु वह दोबारा से बुद्ध की बातों को नज़रअंदाज करने का प्रयास करता है और इस बार वो क्रोध में भरकर बुद्ध की गर्दन पर अपनी कटार रख देता है, जिससे वो लोगों की हत्या किया करता था, और बुद्ध से चिल्लाकर कहता है, नहीं, मानव में ना तो प्रेम है और ना ही करुणा, सिर्फ छल और कपट है। इसलिए मैं सबकी हत्या करूंगा और किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है उंगलीमल। क्रूरता मनुष्य अज्ञान के कारण ही करता है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया, ये सभी अज्ञान के ही संतानें हैं, परंतु वो व्यक्ति ही है जिसे दया, करुणा और समझ का उदय भी होता है। उंगलीमल, यदि इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं तो दयावान भी हैं। बस तुम्हें अपनी आँखों से इस अंधेपन की इस पट्टी को हटाना है जो तुम्हें केवल बुराई ही दिखा रही है। तीसरी बार बुद्ध के शब्दों को सुन उंगलीमल पर खुद पर से संयम हट जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि पहली बार उसे अपना आपा इतना कमज़ोर क्यों महसूस हो रहा है। वो कोशिश तो करता है क्रोध करने की, परंतु कर नहीं पा रहा है। वो बड़ी हिम्मत जुटाकर क्रोधित होने का नाटक करके बुद्ध से कहता है, तुम और व्यक्तियों जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं, मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूँ, बस जागृत हूँ और ये सिद्ध कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति में जागने की क्षमता होती है। मेरा मार्ग क्रूरता को दया में परिवर्तित करना है। उंगलीमल, तुम अनजाने में घृणा के पथ पर हो। बस इस क्षण रुक जाओ। तुम्हारे भीतर भी ये क्षमता है कि तुम दया और करुणा के पथ पर चल सको। इतना सुनते ही उंगलीमल के हाथों से कटारी ज़मीन पर गिर जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भला कोई कब तक बुद्ध को अनदेखा करेगा? उंगलीमल रोते हुए बुद्ध से पूछता है, क्या आप वही हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं? फिर बुद्ध कहते हैं कि हाँ, मैं वही हूँ और तुम्हें भी मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। फिर उंगलीमल कहता है, परंतु मैं अब बहुत दूर निकल गया हूँ। मैंने बहुत हत्याएं करी हैं और बहुत पाप करे हैं। मैं अब चाहकर भी वापस नहीं लौट सकता और मेरा वापस लौटना अब असंभव है। बुद्ध कहते हैं, असंभव कुछ भी नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। उंगलीमल कहता है, मैं अब पुनः जीवन की ओर नहीं मोड़ सकता, बहुत देर हो चुकी है। बुद्ध कहते हैं, तुम में इतनी चेतना है कि तुम जानते हो कि जो तुमने अब तक किया है वो बुरा था। इसका अर्थ ये है कि तुम जानते हो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उंगलीमल, जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य शुरू करना कर दिया, उस दिन से तुम्हारा एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। फिर उंगलीमल कहता है, मैं कितने भी अच्छे कार्य क्यों ना कर लूँ, परंतु लोग मुझे उसी दृष्टि से देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। बुद्ध कहते हैं, उंगलीमल, यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हारा संरक्षण करूंगा और तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। उंगलीमल पूछता है, क्या ये हो सकता है? बुद्ध कहते हैं, अवश्य हो सकता है। तुम में असामान्य बुद्धि है उंगलीमल, तुम परम सत्य के पथ पर बहुत आगे जाओगे। उंगलीमल रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सारे बुरे काम करना छोड़ दूँगा और आपके पीछे करुणा के पथ पर चलना सीखूँगा। कृपया आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए।
बुद्ध कहते हैं, मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, बल्कि व्यक्ति स्वयं मेरे संग से जुड़ता है। उंगलीमल उसी समय बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। यहाँ पर एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि बुद्ध किसी को भी अपना शिष्य या भिक्षु नहीं मानते थे। जो भी व्यक्ति उनके साथ जुड़ता था वो उसे केवल मार्ग दिखाते थे और वो उस मार्ग पर चलता था। भिक्षु और शिष्य शब्द केवल संग से जुड़ने वाले लोगों की पहचान होती है। कहानी में आगे बढ़ते हैं। बुद्ध का भिक्षु बनने के बाद उनका नाम अहिंसक पड़ जाता है। फिर बुद्ध ने जैसे उनका नाम रखा था और वो ठीक वैसा ही बन चुका था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी की से क्या शिक्षा मिलती है कि इंसान से बहुत से बुरे कर्म होते हैं और अगर वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहता है तो जिस वक्त से वो अच्छे काम करना शुरू कर दे, उसका एक नया जीवन होता है। धन्यवाद।